जब किसी शॉपिंग मॉल या किसी शॉप के या किसी दुकान के डोर खुलते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, शिफ्ट स्टार्ट होती है, फेस पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है, फिर चाहे दिन कैसा भी शुरू क्यों ना हुआ हो। क्योंकि रिटेल में सबसे पहला काम है प्रेजेंटेबल रहना। और ये मैं सिर्फ एक जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रिटेल वर्क लाइफ की। मैं हूँ चेतन त्रिपाठी, एक स्टोरी टेलर, एक एक्स रिटेल एम्प्लॉय और एक मुसाफिर। सबसे पहले थैंक यू मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मेरे लिए जितना भी उस पर जितनी भी इंटरेक्शन आई वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच। आज उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिटेल। जैसा कि मैंने कहा कि रिटेल का पहला काम होता है प्रेजेंटेबल रहना, स्माइल, यस सर, यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू। और ये सारी हैबिट ही हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा होती हैं, हमारी यानी कि रिटेल एम्प्लॉयज़ की। और यहीं से रिटेल वर्क लाइफ की कहानी शुरू होती है। इस कहानी का हीरो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर और ना ही कोई वायरल फेस। इस कहानी के हीरो है बिलिंग काउंटर पे खड़ा हुआ कैशियर, काउंटर पे खड़ा हुआ सेल्स पर्सन और फ्लोर पे खड़ा हुआ वो इंसान जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, जो अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को गेट के बाहर छोड़कर आ जाता है और सिर्फ एक चीज लेकर आता है स्टोर के अंदर, प्रोफेशनलिज्म। हम लोग जो काम करते हैं उसमें एक प्रोडक्ट को सिर्फ सेल करना नहीं है, हम सिचुएशंस हैंडल करते हैं, हम लोगों के मूड स्विंग्स को हैंडल करते हैं, हम लोगों को हैंडल करते हैं। कभी कभी कस्टमर बहुत पोलाइटली बात करता है और कभी कभी बहुत रूड और कभी कभी बिना किसी वजह के ही गुस्सा हो जाते हैं। ये इतना लेट क्यों है? अपने मैनेजर को बुलाओ, तुम्हें तो अपना काम करना ही नहीं आता, तुम लोगों को ट्रेनिंग मिलती भी है या नहीं? और हम शांत रहते हैं, इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं या हम जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए क्योंकि हम प्रोफेशनल होते हैं। दिल के अंदर इरिटेशन जरूर होती है पर जुबान पर एक ही बात होती है, श्योर सर लेट मी हेल्प यू, या फिर श्योर मैम लेट मी हेल्प यू। अच्छा, रिटेल एम्प्लॉयज के साथ एक छोटा सा चैलेंज और भी है कि शिफ्ट के दौरान उनका मोबाइल फोन उनकी जेब में अलाउड नहीं होता। परफेक्टली फाइन। यानी कि हम लोग अपने फैमिली कॉल्स मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स की कॉल मिस करते हैं, मैसेजेस मिस करते हैं और शिफ्ट एंड होने पर या फिर ब्रेक में सिर्फ एक ही रिप्लाई, एक ही मैसेज भेज पाते हैं, सॉरी यार शिफ्ट पे था। ये सुनने में जितना इजी लगता है उतना है नहीं, क्योंकि दिमाग में बातें चल रही होती है कि कभी घर से फोन तो नहीं आया, किसी फैमिली मेंबर का फोन तो नहीं आया, सब कुछ ठीक है ना। अनलाइक अदर प्रोफेशन जहां फोन पॉकेट में होता है, दे कैन इजीली कॉन्टेक्ट देयर फैमिली मेंबर्स ऑन द स्पॉट। और फिर आता है टारगेट का प्रेशर, सिर्फ टारगेट का नहीं, 100% टारगेट अचीव करने का प्रेशर, जिसके लिए हम रिटेल एम्प्लॉय अपनी जी जान लगा देते हैं। लेकिन अगर वही टारगेट 99.99 पर रुक जाए या हो ही ना पाए तो हमारा इंसेंटिव तक नहीं होता। सैलरी डेफिनेटली मिलती है, इंसेंटिव नहीं आता, विच इज डेफिनेटली अ पर्क फॉर द हार्ड वर्क दैट वी डू। इससे एक बात तो जरूर साबित हो जाती है कि वो 99.99% तक की जो एफर्ट, जो मेहनत है ना, वो इंसेंटिव के मामले में नलिफाई हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कई कस्टमर बोलते हैं कि आपको तो बेचना ही है ना, आपको तो इंसेंटिव मिलेगा। दिन भर खड़े रहो, कस्टमर्स को हैंडल करो, स्माइल बनाकर रखो और मंथ के एंड में सिस्टम आपको बोल देगा कि आपका इंसेंटिव पूरा नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ खेल इमोशंस का नहीं, नंबर्स का है। और यहाँ आपके एफर्ट आपकी फीलिंग से नहीं, आपके नंबर से मेजर होते हैं। जब लोग बोलते हैं ना कि वीकेंड आ गया, चल वीकेंड पे प्लान करते हैं, बी एज अ रिटेल एम्प्लॉय हम लोग वीकेंड पे ज्यादा रश एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वीकेंड्स, और वो चाहे वीकेंड हो या फेस्टिवल। कभी कभी ऐसा ऑनेस्टली लगता भी है कि क्या मेरी ये मेहनत, क्या ये मेरे एफर्ट्स किसी को दिखते भी हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिटेल एम्प्लॉय हु इज वर्किंग ऑन फ्रंट एंड। क्या ये लोग सिर्फ मुझे एक एम्प्लॉय समझते हैं? हम थक जाते हैं पर जॉब के दौरान फ्लोर पे थकान को दिखाना ऑप्शन नहीं होता, कि कस्टमर्स के सामने एक ही चीज अलाउड होती है, विच इज प्रोफेशनलिज्म एंड काम बिहेवियर। आप बेशक से किसी 10वें 11वें या 20वें कस्टमर को अटेंड कर रहे हो पूरे दिन में, लेकिन मे बी उस कस्टमर के लिए आप शायद पहला इंसान हो सकते हो जिससे वो अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस के दौरान इंटरेक्शन कर रहा है। तो इसीलिए ये प्रोफेशनलिज्म और ये काम बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम मेंटेन रखते हैं इर्रिस्पेक्टिवली कि हम कितने थके हुए हैं या कितने एग्जॉस्टेड हैं।
रिटेल जॉब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड आई गेस जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो रिटेल में काम करते हैं वो इससे रिलेट भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काम रहना, सेकंड पेशेंस, उसके बाद सेल्फ कंट्रोल एंड देन पीपल मैनेजमेंट। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, और ये सारी चीजें हम रिटेल में सीखते तो हैं पर ये सारी स्किल्स हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप कस्टमर हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काउंटर के उस तरफ खड़े इंसान को आप सिर्फ एम्प्लॉय और सिर्फ सेल्समैन मत समझो, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, किसी का फैमिली मेंबर है, किसी का फ्रेंड है, किसी का रिलेटिव है, और थोड़ी सी रिस्पेक्ट उसके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव हो सकती है। ना सिर्फ इंसेंटिव हो सकती है बल्कि ओवरऑल पूरी सर्विस में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अच्छा, एक चीज और, रिटेल लाइफ बहुत ग्लैमरस होती भी है और होती नहीं भी, पर रियलिस्टिक जरूर होती है। यहाँ लोग पूरे दिन चेहरे पे स्माइल लेकर काम करते हैं, फिर चाहे प्रेशर कितना ही क्यों ना हो। एक रिटेल एम्प्लॉय फोन जेब में ना रखा होने के कारण कॉल मिस करता है, टारगेट पूरा ना होने के कारण अपना इंसेंटिव मिस करता है, फेस्टिवल्स तक मिस करता है, लेकिन फिर भी अगले दिन यूनिफॉर्म पहनकर, और उसी यूनिफॉर्म का हिस्सा होती है स्माइल, उस स्माइल को पहनकर अगले दिन फिर ऑफिस जाता है, फिर से शोरूम जाता है, फिर से अपने स्टोर जाता है, फिर से उसी मॉल में जाता है जहां वो ये सारी चीजें फेस करता है। अगर आप रिटेल लाइफ जी रहे हो या मेरी तरह रिटेल की लाइफ जी चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो रिस्पेक्ट रिटेल। और अगर आप एक कस्टमर हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करो, न सिर्फ शेयर करो बल्कि अंडरस्टैंड करो। मे भी हो सकता है आपका अगला इंटरेक्शन किसी सेल्स पर्सन से थोड़ा ज्यादा ह्यूमन हो जाए। और आखिर में एक मैसेज है मेरे रिटेल के साथियों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिटेल के किसी स्पेसिफिक रिलेटेड टॉपिक पे, सिचुएशंस पे वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा।